अगर आप क्लास 6, 7 या 8 में हो तो आपको भी कभी न कभी इस प्रकार के भिन्न वाले सवाल ज़रूर मिले होंगे और ये सवाल तो कभी कभी कंपटीशन वाले एग्जामों में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बना सकते हो। तो बिना कोई टाइम पास चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आखिर हमें पता करना है कि भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या है। तो भिन्न ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p फिलहाल 4 क्या है, p के रूप में है और 7 q के रूप में है। हिंदी में हम इसे बोलेंगे अंश और इसे हर, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे नमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 4/7 और 5/9। तो सबसे पहले क्या करना है ना, 4/7 को एक और बारी हम लोग लिख लेते हैं, 4/7 और 5/9। तो जो फर्स्ट रूल है उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसे बाय क्रॉस के माध्यम से बना सकते हैं। यानी कैसे ना, 9 और 4 गुना होगा यदि, तो वो आएगा 36, और 7 और 5 गुना होगा तो वो आएगा 35। तो आप अब देख के बता सकते हैं कि 36 और 35 में कौन बड़ा है। तो 36 बड़ा है, यानी ये वाली जो भिन्न है वो बड़ी है। तो अब चलिए हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं, और ये जो दूसरा मेथड है ये बड़े से बड़े सवालों में भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4/7 और 5/9। तो रूल ये है कि इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस दिखना है। तो 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और 5 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो अब क्या करना है ना, इस 4 को हमें इस डिफरेंस से भाग देना है, यानी कुछ इस प्रकार से। और सेम रूल यहाँ भी होगा कि इस 5 को हमें 4 से देना है, 5 को 4 से देना है। तो अब इधर क्या करते हैं हम लोग, साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से जब हम 4 को भाग देते हैं तो एक बार में यहाँ पे देने पे ये आएगा 3, यहाँ पे 1, अब यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, और फिर से 3 बार में। तो अब क्या करते हैं, 4 से हम डिवाइड करते हैं 5 को, तो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे फिर से 4 का टेबल पे एक बार पढ़ना होगा तो ये 4 आएगा, तो घटने के बाद 1 आए, फिर से यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, और 2 बारी 8। तो यहाँ पे देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि 1.3 और 1.2 आया है, यानी इधर पे आया है 1.3 और इधर पे आया है 1.2। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1.3 है, यानी ये वाली जो भिन्न है वो बड़ी है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक और सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 43 डिवाइड बाई 47, 47 डिवाइड बाई 57, 35 डिवाइड बाई 43, और इसमें पूछा गया है कि छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम लोग उसी सेकंड मेथड का यूज करेंगे और सारे सवालों को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 43 और 47 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है, यानी इस 43 को हमें 4 से भाग देना होगा, 47 और 57, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 10 का है, यानी इस 47 को हमें 10 से भाग देना है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 35 और 43, इसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस है, यानी इस 35 को हमें 8 से भाग देना है। तो चलिए इसे हम लोग भाग दे लेते हैं और निकाल लेते हैं कि आखिर इनमें से कौन बड़ी भिन्न है। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट में है कि 4 से हमें 43 को भाग देना है, तो 4 का टेबल एक बार पढ़ने पे 4 आ जाता है, और ये कट गया, यहाँ 3 उतर गया, और उतरने के बाद छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे, अब फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 4 का टेबल में ये 30 7 बार में हम लोग ला सकते हैं, जो कि आएगा 28, बचा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10.7, और ये तो सिंपल सा है कि एक 0 लगा हुआ है तो यहाँ पे एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 4.7।
7। उसी प्रकार जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 4.3, कुछ इतना आएगा। तो अब देख के हम लोग मालूम कर सकते हैं कि 10.7 में, 4.7 में और 4.3 में आखिर कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो ये आया कहाँ से, ये वाले भिन्न से आया, और ये वाला भिन्न कहाँ से आया है, यहाँ से आया। यानी इस पूरे में से कौन बड़ा है, ये वाला है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, छोटी भिन्न, तो इसमें सबसे छोटा ये है, और यही क्या है, इसका सही आंसर है, जो कि है 35/43। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 119/121, 151/155, 31/37, 63/75। तो इसमें पूछा गया है बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सेम उसी रूल का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 119 और 121 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यानी 119 को हमें भाग देना होगा 2 से। उसी प्रकार 151 और 155 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यानी 151 को हमें भाग देना होगा 4 से। 31 और 37 में डिफरेंस 6 का है। यानी 31 को हमें भाग देना होगा 6 से। उसी प्रकार 63 और 75 में डिफरेंस कितने का है, 12 का है। यानी 63 को हमें भाग देना होगा 12 से। और फिर हमें मालूम चलेगा कि इसमें से कौन सी जो भिन्न है वो बड़ी है। 120 के आसपास है, तो 60 से ये थोड़ा सा कम आएगा। यानी मान के चलते हैं कि ये 59.5 आएगा। अगर एक्यूरेट नहीं भी निकलता है तो लगभग आता है, उससे भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। इसे अगर हम लोग निकालते हैं तो ये कुछ कितने का आसपास आएगा, ये आएगा, अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो 3 बार में ये 120 आता है, और 7 बार में ये आएगा 28, यानी कुछ 37 के आसपास आएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 30 के आसपास है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुछ 5.1 के आसपास आएगा। और इसे सॉल्व करते हैं तो 5 बार में 60 आ जाता है, यानी ये भी कुछ 5 के आसपास में ही आएगा। तो 3 आया, यानी 5.2 आएगा। तो लेकिन हमसे तो पूछा गया है बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि 59.5 जो इन सब से बड़ी है। तो 59.5 कहाँ से आया है ना, 119/121 से आया है। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे यही वाली हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।